43 सीट हारे हैं अभी और हारेंगे। दोस्तों, ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कही है। संजय निषाद कह रहे हैं कि अभी ये लोग 43 सीट हारे हैं, आगे और हार सकते हैं। संजय निषाद खुलकर एनडीए के खिलाफ आ गए हैं। उनके बगावती सुर जो है वो लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं और अब तो सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मुखर होकर वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं। मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लाया, एक कहा जाए कि फरमान जारी किया है, जिसमें कि जातियों का जिक्र अब नहीं कर सकता। जातियों के नाम पे रैलियां नहीं हो सकती, जातियों के नाम पे कार्यक्रम नहीं हो सकते। जब एफआईआर लिखी जाएगी तो उसमें जाति नहीं लिखी जाएगी। जैसे ही ये फैसला सामने आता है तो संजय निषाद खुलकर इस फैसले के खिलाफ आ जाते हैं। इस फैसले के खिलाफ होकर वो लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं और अब तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये फैसला इसी तरह से जारी रहा तो अभी तो ये 43 सीट हारे हैं, आगे और हार सकते हैं। ये बात संजय निषाद ने बड़े अच्छे से कही है, बड़े आराम से कही है। इसके अलावा उन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि भाई जातियों का कितना बड़ा रोल होता है। आप इसी ऐसे ही नहीं रोक सकते हैं जातियों के कार्यक्रम होने से। उनकी आवाज को ये दबाने की कोशिश हो सकती है, ये भी बात उन्होंने कही है। पूरा मामला क्या है, पूरी बात उनकी क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं। संजय निषाद को लेकर दरअसल जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये फरमान जारी होता है तो संजय निषाद काफी इसके खिलाफ होकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं कि ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री को भी वो इस फैसले के खिलाफ पत्र लिखते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी अपील करते हैं, इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। इसके बाद उनके जो बयान है वो बयान भी हम आपको बता देते हैं। संजय निषाद कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का वो जिक्र करते हैं और बताते हैं कि भाई अभी तो आप 43 सीट हारे हैं, आगे और भी हार सकते हैं। अपने बयान में संजय निषाद कहते हैं कि ओबीसी से लेकर एससी जातियों को देख लीजिए, नीति निर्धारकों में कुछ वर्ग का कब्जा है। ऐसे में अन्य जातियां इस प्रकार के आदेश से अपना हिस्सा कैसे मांगेगी? उन जातियों के साथ जब तक न्याय नहीं होता है, उनकी हिस्सेदारी तय नहीं होती है, तब तक वो किस प्रकार से अपना हक मांगने के लिए उतरेंगी? जब तक सभी जातियां समान दायरे में नहीं आ जाती, तब उनको अपनी बात कहने का, अपनी मांग रखने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। संत कबीर नगर निषाद जाति के एक युवक के उत्पीड़न का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद लोग धरने पर गए, प्रदर्शन हुआ, इसके बाद एक्शन भी हुआ। अगर जाति आधारित धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों पर रोक लगी तो इन लोगों की समस्याओं को समाज के सामने कैसे लाया जाएगा? ये बात वो कह रहे हैं कि अगर आपने जाति पर रोक लगा दी, आप कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस में कोई एफआईआर लिखी जाती है तो उसमें जाति दर्ज नहीं की जाएगी आरोपी की, या फिर जो दूसरा पक्ष है उसकी भी जाति हम दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जाति के नाम पर ही हिंसा हुई हो, जाति के नाम पर ही किसी को मारा पीटा गया हो, उसके साथ अन्याय हुआ हो और इसी के खिलाफ अगर लोग प्रदर्शन करेंगे तो वो तो अपनी जाति के लिए ही प्रदर्शन करेंगे, उसी समाज से आने वाले लोग प्रदर्शन करेंगे, तो इसे तो आप जाति प्रदर्शन का नाम दे देंगे और फिर इसे बंद करा देंगे, यानी कि उस इंसान के साथ अन्याय होगा। ये बात खुद संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई ये चीजें सही नहीं है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में जातियां बिल्कुल निर्धारित अगर आंकड़ों में होती हैं, यानी कि अगर वहां पर चुनाव होता है तो माना जाता है कि ये पर्टिकुलर जो जाति है ये पूरी तरह से यहाँ पर निर्णायक साबित हो जाएगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी जातियों की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर सबका परसेंटेज अलग अलग होता है और इसी वजह से वो निर्णायक के दर्जे में आ जाती हैं। अब अगर किसी जाति को अपना वहां पे हक मांगना है, किसी जाति को अपनी बात कहनी है, तो वो अपनी बात कैसे कह पाएगा अगर ये कानून आ जाता है या फिर ये जो फरमान है ये लागू हो जाता है? तो इसी के खिलाफ लगातार संजय निषाद मुखर होकर बात कर रहे हैं और अब तो सीधा उन्होंने यही कह दिया है कि भाई अभी आप 43 सीट हारे हैं, आगे और हार सकेंगे। लगातार संजय निषाद के जो बगावती सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपको हमसे फायदा नहीं है तो आप चुपचाप हमसे गठबंधन तोड़ लीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप हमसे गठबंधन रखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप गठबंधन तोड़ सकते हैं। ये खुली जो बात है उन्होंने कह दी थी और इस बीच अब एक और बयान उनका सामने आ जाता है जिसमें वो सीधे बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई आप 43 सीट अभी हारे हैं, कल को और हार सकेंगे। लोकसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया था तो मुझे याद आ गया कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती थी और ये हार बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से चुभी है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के पैतरे आजमा कर और नई नई चीजें करके वो कोशिश कर रही हैं कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है वो बीजेपी अपने पाले में कर ले, क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसे देखकर यही लगता है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि
कहा जाए तो लगातार जो मंत्री हैं उनकी बातें अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जनता बहुत अलग अलग तरीकों से परेशान है, छात्र सड़कों पर है, सबसे ज्यादा तो वो पीटे जाते हैं, लाठीचार्ज होता है उनके ऊपर, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और इन बातों से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। सड़कों के अगर आप हाल देखेंगे तो वो देखने को मिल ही रहे हैं। जब बाढ़ आई थी उस वक्त प्रयागराज के और आसपास के जगहों की क्या स्थिति हो गई थी, ये सब भी हमने देखा है। और यही सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही मिलकर एक बड़ा पहाड़ भी बना सकती हैं और बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकती हैं। और खासकर जातियों की अगर बात करें तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए समाज को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अलग अलग जातियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रहे हैं, उनके नेताओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। और इसी बात से बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा किलसी हुई है। और इस बीच सरकार का यह फरमान सामने आ जाता है जिसमें सीधे कह दिया गया है कि भाई अब जाति आधारित रैली आप नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी जाति के नेता को सामने लाकर रैलियां की जाती हैं तो उसे कह देंगे कि भाई ये तो जाति आधारित रैली हो गई, इसे हम बंद कर देंगे, ये तो बैन है यहाँ पे। और इसी वजह से जो संजय निषाद हैं, क्योंकि वो निषाद समाज से आते हैं, निषाद समाज उन्हें अपनी आवाज समझता है, उन्हें अपने समाज का नेता समझता है, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। और तभी वो एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और अब तो चुनौती दे दी है कि भाई अभी आपने कम सीटें हारी हैं, आगे और भी हार सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे इस फैसले को लेकर क्या होता है और संजय निषाद और क्या कुछ बयानबाजियां करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।